आप सब लोग जानते हैं प्रिंट मीडिया जो है सबसे बेसिक मास कॉम का एक मीडियम है जिससे हम सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं. You know all the mediums of mass communication. We know about TV, we know about radio, and we know about print. Print is the strongest part of the mass communication. जो हमें masses तक serve करते हैं हम लोग news through print media. And everyone knows that our day starts with the newspaper and our day out. That our day, अगर हम खत्म कर रहे हैं अपना दिन तब भी हम लोग books पे, newspapers पे या फिर कुछ ऐसे letters पढ़ते हैं रात में सोने से पहले जो बहुत important होते हैं. मतलब रीडिंग जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है. एंड विद द न्यूज़पेपर हम लोग अपना पूरा दिन न्यूज़पेपर के साथ, क्योंकि दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर के साथ होती है, प्रिंट के साथ होती है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी असेंशियल. न्यूज़ मीन्स न्यू, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. हर तरफ की न्यूज हमें एक पेपर के अंदर सर्व की जा रही है. सो दैट इज द वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो हम लोग मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रिंट मीडिया, सो प्रिंट मीडिया जो है सदियों पुराना है. एंड लोग पहले जो मीडियम्स होते थे, लोग चिट्ठियां भेजते थे पंछियों के जरिए, और उसके बाद फिर खतों का सिलसिला शुरू हुआ, अखबार आए और लोग इससे जुड़ गए. अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, प्रिंट की बात करते हैं, तो न्यूज़पेपर में हम देखेंगे कि हम लोग का एक स्टाइल बन जाता है न्यूज़पेपर्स पढ़ने का. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं मार्केट में, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, TOI, HT, नवभारत, हिंदुस्तान, द हिंदू, जनसत्ता एंड दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं इस समय मार्केट में जो अवेलेबल हैं. लेकिन हमें कुछ खास न्यूज़पेपर्स ही पसंद आते हैं. वो क्या होता है कि हमारा जो रीडिंग स्टाइल है वो मेंटेन हो जाता है, और फिर हम उसी स्टाइल को अडॉप्ट करते रहते हैं और फिर उसी को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं. हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके. तो चलिए, हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि हम लोग जो रीडिंग स्किल्स हैं वो हमारे शुरू से डेवलप हो जाते हैं न्यूज़पेपर के साथ. A daily newspaper like TOI and Dainik Jagran needs several individuals to work together in team in different departments of publishing organizations. We all know that. The following are the main departments of newspaper organization. अगर हम newspapers की बात करते हैं तो newspaper is a team work. ये टीम वर्क है. ये नहीं कि किसी एक ने सिंगल किया और वो बढ़ता चला गया. नहीं, it's a team work, and without team it cannot be able to serve any single newspaper to any citizen. So if we want to publish the newspaper, if we want to serve it to the our country, तो हमें पूरी टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा. क्योंकि कुछ फोटो जर्नलिस्ट हैं, कुछ रिपोर्टर्स हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग के लोग हैं, कुछ पब्लिशिंग वाले लोग हैं, प्रिंटिंग वाले लोग हैं, और कुछ एडिटर्स हैं, एडिटोरियल डिपार्टमेंट. अगर हम एडिटोरियल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ अ न्यूज़पेपर. चाहे न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं, जिसे हम पेरियोडिकल्स भी कहते हैं, वो सब कुछ छपने के बाद ही मार्केट में आता है. लेकिन छपने तक जो वहां तक पहुंचता है उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम काम करती है, एंड दैट वाज द एडिटोरियल टीम है. वो एक एडिटोरियल टीम है जो उसके पीछे बहुत बड़ा अपना एक योगदान देती है, बहुत बड़ा काम करती है. अगर हम एडिटोरियल डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें कुछ एडिटर्स हैं, सब एडिटर्स हैं, राइटर्स हैं, री राइटर्स हैं. री राइटर्स ही सब एडिटर्स हैं कहलाते हैं. एंड सब एडिटर्स, जूनियर सब एडिटर, असिस्टेंट सब एडिटर्स, सीनियर सब एडिटर्स, ये क्या है? जिनकी देखरेख में सब काम हो रहे हैं, जो लिख रहे हैं. उसके बाद एडिटर्स के पास कॉपी जाती है, वहां से चेक होती है, देन वो आगे पब्लिशिंग के लिए जाती है. अगर आप कहें कि सिर्फ लिखने से काम नहीं होता, लिखने के साथ आपने आपका फोटो जर्नलिस्ट है जो बराबर काम कर रहा है, किसी जैसे कोविड की न्यूज है या फिर कोई और न्यूज है, साइक्लोन से रिलेटेड कोई न्यूज है, तो हमारे फोटो जर्नलिस्ट भी बराबर काम कर रहे होते हैं. फोटोग्राफ एक्चुअली क्या होता है, अ पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड ऑफ वर्ड्स. अगर हम बात करें सिर्फ कि सिर्फ ठीक है अखबार में न्यूज आ गई है दे दो सफिशिएंट है, ऐसा सफिशिएंट नहीं है. अगर आप साथ में एक पिक्चर इंक्लूड कर देंगे तो कहते हैं ना, वन पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड वर्ड्स. यस, इट इज करेक्ट. मैं इजीली आइडेंटिफाई कर लूंगी कि हाँ यहाँ पर ये चीज थी, ऐसे बनाई गई, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो पिक्चर हम कई बार देखेंगे और जितनी बार देखेंगे हमें कोई नई चीज समझ आएगी. एंड सेकेंडली, कुछ लोगों की मेमोरी पिक्चर मेमोरी होती है, कुछ लोगों की होती है व्हेन दे लिसन समथिंग दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज, बट व्हेन दे सी समथिंग, सम पीपल आर व्हेन दे आर सी समथिंग देन दे कैन रिमाइंड इट. सो सम पीपल हैव देयर पिक्चर मेमोरी. सो जब वो देखते हैं किसी चीज को तो आसानी से उसे अपने माइंड में ग्रैब कर लेते हैं.
ऐसा ही होता है कि कई बार हम लोगों को क्या होता है कि पिक्चर्स याद रह जाती हैं कि अच्छा तब ऐसा हुआ था, वो पिक्चर थी ना। हमें डायलॉग्स याद नहीं होंगे, हमें वर्ड्स याद नहीं होंगे, हमें कॉलम्स याद नहीं होंगे, हमें आर्टिकल्स याद नहीं रह रहे होंगे, लेकिन हमें पिक्चर याद होगी कि अच्छा उसमें वो बना हुआ था, वही पिक्चर की बात कर रहे हो, ओके आई अंडरस्टैंड। तो फटाक से हम वहां जाएंगे, वो पिक्चर कलेक्ट करके आपको पकड़ा देते हैं। सो क्या होता है ये है हमारी पिक्चर मेमोरी। और पिक्चर मेमोरी जो है वो न्यूज़पेपर के साथ जुड़ी है। अगर न्यूज़पेपर्स में पिक्चर्स होंगी तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे अपनी किसी भी चीज को, और किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने के बाद हम उसको फुलफिल करते हैं। ओके, हम डेली न्यूज़पेपर्स की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स मार्केट में हैं, बहुत सारे नामी हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ डेली न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं, कुछ वीकली मैगजीन्स हैं, फोर्टनाइटली हैं, या फिर हमारी मंथली मैगजीन्स हैं। मंथली मैगजीन्स हम सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस मैगजीन्स जो हैं वो फेमिना है, इसके अलावा है हमारी गृह लक्ष्मी, गृह शोभा, ये जो मैगजीन है, सरिता, सखी, जागरण ग्रुप की मैगजीन है। इसके अलावा बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो मंथली आती है मार्केट में। इंडिया टुडे की मैगजीन है द इंडिया टुडे, एंड उसके अलावा बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं जिनकी मैगजीन्स मार्केट में आती है और लोगों द्वारा आउटलुक है खूब पसंद की जाती हैं, है ना। लेकिन क्या है कि मैगजीन्स के साथ साथ कुछ मैगजीन न्यूज़पेपर्स के बीच में भी आती हैं, जैसे ब्रंच, अनोखी एंड रूपायन। ये कुछ मैगजीन्स हैं जो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत के बीच में, और हिंदुस्तान टाइम्स एचटी में एवरी संडे ब्रंच आती है, एवरीवन नोज दैट। तो इस तरह से न्यूज़पेपर्स में भी आती हैं, वो भी स्टेपल पेपर्स होते हैं, वी कॉल देम पीरियोडिकल्स आल्सो, हम उन्हें पीरियोडिकल्स भी कहते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट। एडिटोरियल डिपार्टमेंट के पास से होकर ये चीज़ हम तक पहुंचती है और फिर हम उसको पब्लिश के लिए भेज देते हैं। और उस नहीं, जब एडिटोरियल के पास कोई चीज़ जाती है तो पहले वो चेक होती है। सबसे पहले एडिटोरियल के पास जब वो चेक होगी, उसमें जो भी कमियां, जो भी वैल्यू एडिशन वो लोग करेंगे, दे कैन ऐड सम थिंग्स इन इट, उसके बाद वो चीज आपकी पब्लिशिंग के लिए आगे जाएगी। अदरवाइज बिना चेकिंग के लिए कुछ भी नहीं जाएगा, चाहे वो फैक्ट्स हो, चाहे वो आपकी स्पेलिंग्स हो, या फिर आपकी न्यूज हो, या फिर हेडलाइंस, सब हेडलाइंस जो भी उसके अंदर है, सब कुछ चेक होगा, देन गोइंग फॉर पब्लिशिंग, उसके बाद वो पब्लिशिंग के लिए चला जाएगा। दैट्स इट। अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। पहला है एडिटोरियल, नेक्स्ट इज कमर्शियल, थर्ड इज मैनेजमेंट, फोर्थ इज टेक्निकल एंड द फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इनका जो वर्क है वो पूरा डिवाइडेड है। एडिटोरियल स्क्रिप्ट पे काम करेगा, कमर्शियल डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग आएगा, जो एडवर्टाइजमेंट्स जितनी भी इस न्यूज़पेपर में आपकी आ रही हैं, न्यूज़पेपर में आ रही है, जैसे एडिटोरियल तो आ ही रहा है, साथ में कुछ मैगजीन्स हैं आपकी, जैसे क्लासिफाइड्स हैं, डिस्प्ले क्लासिफाइड्स हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, ये सब, या फुल पेज ऐड। कई बार आप देखें न्यूज़पेपर हम लोग खोलते हैं और फ्रंट पे जो पूरी ऐड होती है वो क्या होती है? वो फुल पेज ऐड होती है। तो ये सारा काम कौन करता है? एडिटोरियल वाले चेकिंग का काम करते हैं, लेकिन ये मार्केट से कौन लेकर आ रहा है ऐड आप तक? ये आपके लेकर आ रहे हैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स के लोग। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, policy making, accounts, admin, everything caretaking by management department. पॉलिसी, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, क्या क्या पॉलिसीज पे काम होने वाला है आने वाले वक्त में, अकाउंट्स में अकाउंटिंग वर्क कौन कर रहा है, इसके अलावा एडमिन को कौन देख रहा है, कौन कर रहा है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे पब्लिशिंग के लिए जा रहा है, वहाँ पे पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट बैठा है, वहाँ पे कहाँ पे ये चीज छप रही है, क्या हो रहा है, कहाँ कमियां हैं। या फिर अगर एडिटोरियल की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है आपकी वहाँ पे? क्योंकि जब आप कोई चीज ग्राफिक्स वाले को दे रहे हैं, ग्राफिक्स मैन, ग्राफिक पर्सन को आप कुछ भी दे रहे हैं, साथ में आप पिक्चर्स भी दे रहे हैं कि हाँ इसको भी पब्लिश करना है, तो वहाँ पे भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, तो वो भी चीजें हैं। नेक्स्ट इज द प्रिंटिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपकी कॉपीज छप रही हैं, प्रिंट हो रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है कॉपीज का, वो भी एक मेन डिपार्टमेंट है, वो भी हमारा टेक्निकल के अंदर आता है। उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, हम न्यूज़पेपर कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का एक अलग डिपार्टमेंट है, जो बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, कहाँ पर क्या कमी है उस पर वर्क करते हैं। So we have 5 different departments in the newspaper. First is editorial, next is commercial,
थर्ड इज मैनेजमेंट, फोर्थ इज टेक्निकल एंड द फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सभी जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स है वो सब बेहतर तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो एडिटोरियल का काम है वो सिर्फ एडिटोरियल ही कर सकता है, उसे और कोई नहीं कर सकता। और वो है सबसे मुश्किल और सबसे बारीक काम है, स्क्रिप्ट को पूरी तरह से छंद कर बेहतरीन तरीके से परोसा जाए। If we talk about editorial department, so that is the responsible for gathering and processing news. It is also responsible for designing and layout also. अगर हम न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं तो जो रिपोर्टर्स हैं पूरे मार्केट में हैं हमारे, अब न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स हैं, कोई पंजाब केसरी का रिपोर्टर है, कोई हिंदुस्तान का रिपोर्टर है, कोई नवभारत का रिपोर्टर है, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स मार्केट में हैं। दे गैदर द न्यूज़ एंड प्रोसेसिंग ऑफ वाटर, प्रोसेसिंग ऑफ न्यूज़, प्रोसेस करना न्यूज़ को। उसके बाद है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ द न्यूज़। आपके न्यूज़पेपर का लेआउट कैसा होगा, डिज़ाइनिंग कैसे होगी, वो भी चीज़ें सब कुछ इसी पे निर्भर करता है। इट्स द डिपार्टमेंट दैट टर्न्स द नेम ऑफ द पेपर इनटू अ वेल नोन ब्रांड। जो हमारा जो हमारा ये डिपार्टमेंट है, एडिटोरियल डिपार्टमेंट, यही है जो जिसके ऊपर पूरा दारोमदार है कि किस तरह से एक नॉर्मल पेपर को वेल नोन ब्रांड में आप बदल दें। ऐसी कौन सी पॉलिसीज, ऐसे कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी वैल्यू एडिशन आप उसके अंदर कर रहे हैं कि वो आपको बहुत फायदा पहुंचाए। The editorial department is the well-known brand which goes a long way in increasing the circulation readership of a newspaper, which is used for the circulation and readership of the newspaper. Okay. Next is the editorial department is the creative organ of a newspaper. अगर हम ये बात कहते हैं तो इससे डिजाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि या इट इज द क्रिएटिव ऑर्गन ऑफ अ न्यूज़पेपर. इट इज managed by the writers and rewriters. The writers are editors and assistants known as reporters and correspondents, and rewriters are the sub editors. असिस्टेंट्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी हैं मार्केट में, तो बहुत सारे हैं लोग इस तरह से मार्केट में जो आते जाते रहते हैं। लेकिन उनके साथ किस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से बनाना है, किस तरह से स्टोरीज को एक अच्छा फॉर्म देना है और उसको एक बेहतर नज़रिया देना है न्यूज़ को, ताकि वो न्यूज़ आगे जाकर लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सके। हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली, कुछ अच्छा सा न्यूज़ आएगा, कुछ फ्रेश न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी, नई खबरें आएंगी, हम तक पहुंचेंगी, हम ये पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ पुरानी न्यूज़ आपके पास आ जाए तो आप कहेंगे अरे ये तो कल की न्यूज़ है, तो ये फिर ये आज कैसे आ गई इसके अंदर, ये तो कल भी आई थी अखबार में, आज फिर कैसे आई? तो ये क्या है कि आपको बिल्कुल अपडेट रहना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो न्यूज़ को लेकर। न्यूज़पेपर को लेकर काफी सतर्क एडिटोरियल टीम को रहना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, इट इज ऑल्सो नोन इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इज द हमारा जितना एक एडिटोरियल डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए न्यूज़पेपर जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स के बगैर अधूरा है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज़पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू आपका आ रहा है, एक्सपेंसेस, सब कुछ एडवर्टाइजमेंट से है। तो आपके एडवर्टाइजमेंट्स आपके कितनी आपके पास एडवर्टाइजमेंट्स हैं और वो कहाँ कहाँ आप लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या साइज है एडवर्टाइजमेंट्स का, क्योंकि जो साइज होता है उसके हिसाब से ही इसकी जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी फेयर्स हैं, वो सेट होते हैं। तो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट जो है वो भी न्यूज़पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। News and news related material as well advertisements make the total content of newspaper. अगर हम कहें न्यूज़ सिर्फ काफ़ी है, वो काफ़ी नहीं है, एडवर्टिजमेंट्स भी ज़रूरी है। एंड इसके साथ न्यूज़ से रिलेटेड बाकी जितना भी कंटेंट है हम लोग इसमें दिखाते हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है, उस सब की अपनी एक अलग वैल्यू है। और अगर हम कहें कि नहीं सिर्फ न्यूज़पेपर्स जो है वो एडवर्टिजमेंट से चल रहे हैं, तो वो भी गलत है। न्यूज़ के बिना न्यूज़पेपर को कोई नहीं खरीदेगा। अगर आज हम न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं तो उसका मतलब है कि न्यूज़ हम लोग अपडेट डेली के डेली कर रहे हैं, तभी लोग हम एक हमारे लिसनर और हमारे रीडर्स बने हुए हैं, तभी हमारी रीडरशिप मेंटेन है। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे काम, तो हमारी रीडरशिप भी नहीं रहेगी और हम बेहतर तरीके से अपनी न्यूज़ को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एडिटोरियल टीम की, तो इसमें जितने भी एडिटर्स आप कह लो, सब एडिटर्स कह लो, इन सब की ड्यूटी आती होती है कि कोई भी न्यूज़
इनको दी जाए तो इनको फौरन उस पर वर्क करना है और उसको छपाने के लिए देना है। लेकिन हाँ, उससे पहले उसको एडिटर से होकर गुजरना है, एडिटर साहब उसको चेक करेंगे, वो फाइनल होगी, उसके बाद आप उसको पब्लिशिंग के लिए आके डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। और आपके पास सारे फैक्ट्स होने चाहिए। न्यूज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ एडिटोरियल टीम जो है वो सिर्फ यहीं तक नहीं है कि हाँ पेपर पे छपना है, छपाई करके उसको दे दिया छपने के लिए आगे। उसको बहुत ही बारीकियां चाहिए उसके अंदर ये चाहिए कि आप किस तरह से अपनी चीज को बता पाएंगे, और ये बताना है कि किस तरह से आप चीजों को बहुत सिंपल वे से लोगों को प्रेजेंट करें और वो एडिटोरियल टीम भी उस चीज को समझे, तो उस चीज का एक अलग मजा है। लेकिन अगर आप चीजों को नहीं समझेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं अगर न्यूज ऐसी चल रही है तो उसको चलने दो, नहीं, उसको करेक्ट करना है, उसमें फैक्ट्स डालने हैं, उसमें आपको ये डालना है कि कहाँ तक कितनी कमी आ रही है इसके अंदर, मुझे वो चेक करना है। क्योंकि अगर आप न्यूज एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार 4 बार, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो सुन रहे होंगे ना, वो समझते होंगे कि जितनी बार भी आप लिखते हैं, आप जितनी बार उसको रीड करेंगे, आपको हर बार एक नई चीज उसमें से निकल कर सामने आएगी आपकी, कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ये मैंने लिखा है, ये लाइन ऐसे नहीं ऐसी आनी चाहिए थी। वो जितनी बार भी आप रीडिंग करते हैं, आपके साथ ये चीज होती है हर बार। ठीक है, तो आपको इन सब बातों का भी पूरा ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें चीजों को समझना है और किस तरह से हमें न्यूज को पब्लिश करना है, पब्लिशिंग के लिए आगे भेजना है। इसकी बात है न्यूज एंड न्यूज रिलेटेड मटेरियल एज वेल एज एडवर्टाइजमेंट्स make up for the total content of a newspaper. The first stage is gathering the material. First is that. Then the second is processing editorially and otherwise. थर्ड इज टू अरेंज इट पेज बाय पेज। पेजेस तो बहुत सारे हैं हमारे पास, न्यूज़पेपर में बहुत सारे पेजेस होते हैं, लेकिन हर पेज बटा हुआ है। पहला है आपके राज्य का, कौन से राज्य का न्यूज़पेपर है, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली की न्यूज़ आएंगी। उसके बाद है कि पर हेडलाइंस उसमें सबसे पहले है, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आएंगी चाहे वो कहीं से भी हो, हेडलाइंस, सब हेडलाइंस, वो सब कंटेंट आएगा। उसके बाद हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे, उसमें भी दिल्ली राज्य की न्यूज़ आ सकती है क्योंकि वी आर फ्रॉम दिल्लीइट्स हम लोग हैं, दिल्ली से हैं, तो हम लोग के लिए दिल्ली की न्यूज़ उसमें आएंगी। उसके बाद आएगा अन्य राज्य में आएगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन सब की न्यूज़ आएगी क्योंकि बिल्कुल नज़दीकी राज्य है ये। इसके बाद आएगा कि आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, व्यापार की पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे हैं, या फिर एडिटोरियल पेज पढ़ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपकी इसमें मैनेज की जाती हैं और उसके हिसाब से ही जो पेजेस हैं, पेजेस को उसके हिसाब से चेक किया जाता है और अरेंज किया जाता है, ताकि आपकी जो न्यूज़ है वो बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचे और लोग उसको समझ सकें। ऐसा ना हो कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, कंफ्यूज नहीं होना हमें। हमने पेजेस को डिवाइड किया हुआ है। अगर मुझे कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज चाहिए तो मुझे पता है कि नवभारत में इस पेज पर आएगा एवरीडे का, या मुझे कोई भी न्यूज चाहिए शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, तो इस तरह से। इसके अलावा अगर मुझे स्पोर्ट्स की न्यूज चाहिए तो मुझे पता है लास्ट के पेजेस पर आएगा। मुझे इंटरनेशनल न्यूज चाहिए तो सबसे आखिर में आएगा। मुझे सोशल वर्क की कोई न्यूज चाहिए तो इस पेज पे आएगा। मुझे क्लासिफाइड चाहिए तो क्लासिफाइड इस पेज में है। मुझे डिस्प्ले क्लासिफाइड चाहिए तो वो इस पेज पे है। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाती है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होते हैं। क्योंकि अगर हम पेजेस के हिसाब से नहीं बनाएंगे तो हमारी सारी न्यूज जो है वो सारी मिस हो जाएगा, एंड हमें उसे क्लीन करना है, बेहतर करना है। ठीक है, if you talk about the content, so headlines, news stories, features, interview, edit page, articles, advertisements, and readers letters to the editor are arranged in their order for the importance. Editors अपने हिसाब से इसको arrange करते हैं. This process happens over a whole day, and a typical day in the newspaper office could be described as follows. सबसे पहले morning में क्या होता है? मॉर्निंग में हम लोग जाते हैं, एडिटर विल कॉल मीटिंग विद द हेड्स ऑफ फोटोग्राफी, फीचर्स, डेस्क, डिजाइनर्स, डेली ब्यूरो विल प्रेजेंट various ideas discussed, approved, editor give directions to each and everyone. Then each section gets busy on creating its own material. आप देखते होंगे, आप लोग जब आप लोग ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो आप लोग देखना, या फिर जिन्होंने किए थे या हो चुके हैं, पहले कर चुके हैं, हम लोग जैसे ही सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं, क्या होता है, सबसे पहले एक मीटिंग बुलाई जाती है कि हाँ सर ने मीटिंग बुलाई है 10 o'clock या 11 o'clock, जो भी आपका टाइम है। डेली मीटिंग होती है, उसमें डेली का एजेंडा सेट होता है कि आज हमें ये वर्क करने हैं। जो जो मेन पीपल है किसी डिपार्टमेंट को खास
सकते, उससे पूछा जाता है कि भैया आज आपके डिपार्टमेंट का क्या काम है, तो उसको पूरा बताना होता है। कोई एडिटर है या फिर कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, जो भी है, आपको पूरा बताना होगा कि आज आपके जितने प्रोड्यूसर्स हैं, 4 से 5 या 6 प्रोड्यूसर अगर एक चैनल में हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर रीजनल चैनल देख रहे हैं, तो उनसे डेली पूछा जाता है कि आज भैया आपका काम कहाँ तक पहुंचा और क्या है। ठीक है। उसके बाद है फोरनून आफ्टरनून। आफ्टरनून में क्या करना होता है? आफ्टरनून में होता है फोटोग्राफ्स आर मेड अवेलेबल टू अकम्पनी वेरियस न्यूज स्टोरीज and features and interviews, columns, etc. The news people begin tracking stories and filling in their reports. क्योंकि जो हमने मॉर्निंग में रिपोर्टर्स से बात की, उसके बाद अब वो चीज तो हमें अब ट्रैक करनी है कि न्यूज हम तक कब तक पहुंचे। तुम्हें हमें किसने बता दिया कि हाँ यहाँ से कोविड की न्यूज आएगी, इतने लोगों का ये हो गया वो हो गया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि दोपहर तक न्यूज मेरे पास आ जाएगी, लेकिन नहीं आई, तो फिर मैं दोबारा फिर से उन सब नंबर्स को ट्रैक करूंगी, जो जहां से सुबह मुझे आवाज आई थी कि हाँ नहीं हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दोबारा ट्रैक करेंगे। Sub editor at the desk began to edit the copies. Designers begin to get all the data, especially ads and other commercial information from marketing section. Most news stories start coming in between 4:30 to 6:30. The latest time by which they are finalized between 7 to 8. ज्यादातर स्टोरीज कब आती हैं? शाम को 4:30 से लेकर 6:30 के बीच में आती हैं। इसके अलावा जो टाइम सबसे आखिर में फाइनलाइज होता है न्यूज़पेपर का, वो होता है 7 से 8 बजे का टाइम, जिसमें फाइनल होकर न्यूज़पेपर पब्लिशिंग के लिए चला जाता है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाँ कोई ऐसी न्यूज़ है जिसके लिए पूरा न्यूज़पेपर रुका हुआ है, पब्लिश नहीं हो रहा, या फिर एक पर्टिकुलर पेज है जिसको रोक दिया गया कि वो अभी पब्लिश नहीं होगा किसी पर्टिकुलर न्यूज़ के लिए, तो हम उसको रोक देते हैं उन चीज़ों को। ठीक है। अब इवनिंग आ गई। हमने पहले मॉर्निंग की बात की कि मॉर्निंग में पूरी मीटिंग हुई सब एडिटोरियल स्टाफ की, आज कौन क्या करेगा, फोटोग्राफ्स कौन लाएगा, न्यूज कौन ला रहा है, फर्स्ट हेडलाइन किसके पास है, सेकंड हेडलाइन किसके पास है, सेकंड पेज की न्यूज किसके पास है, थर्ड पेज पूरा किसके पास है, इस तरह से पूरी न्यूज होती है। अच्छा, स्पोर्ट्स कौन कर रहा है, बिजनेस कौन हैंडल कर रहा है, स्टॉक मार्केट कौन देख रहा है, एंड जो न्यू सिलेक्शंस हैं, जो न्यू न्यू अराइवल्स हैं, उनको कौन देख रहा है। तो ये सब चीजें, या फिर अगर ट्रेड फेयर चल रहा है तो ट्रेड फेयर से रिलेटेड न्यूज किसके पास है सारी, वो एक पर्सन को, कंसर्न पर्सन को दे दी जाती है, जो वहां पे रिपोर्टर भी हो, रह चुका हो, और उसको आसानी से चीजें समझ आती है कि हाँ मुझे किस तरह से क्या काम करना है। पहले हमने मॉर्निंग का किया, उसके बाद हमने आफ्टरनून का किया, अब आता है लेट इवनिंग। जब लेट इवनिंग की बात आती है तो लेट आफ्टरनून कह दीजिए, लेट इवनिंग तो नहीं होता न्यूज़पेपर में, लेट आफ्टरनून। Late afternoon, status of the stories get clearer. The designers also get the exact direction about placing ads, है ना, from sub editors and editors. And page making begins by 6 p.m. by 9:30 p.m. And they are sealed for the early city edition, and they are uploaded on the server, and printing can begin in the night, so that the copies are ready for distribution for the vendors by 4 p.m. of the 4 a.m. on the next day. सुबह 4 बजे आपके पास सारे न्यूज़पेपर पहुंच जाते हैं। उसके बाद उन न्यूज़पेपर को सभी हॉकर्स तक डिलीवर किया जाता है, फिर हॉकर्स डोर टू डोर आकर आपके घर पर उसको डिलीवर करते हैं। तो न्यूज़पेपर कोई आसान काम नहीं है। टीवी हालांकि इससे बेटर है, क्योंकि हमने टीवी पे कोई न्यूज़ आई डाली उसमें, और वो पब्लिश, और वो अपना ऑन एयर हो गई। लेकिन इसके लिए आपको पूरी मेहनत चाहिए, पूरा टीम, बहुत बड़ा टेक्निकल टीम भी चाहिए, ताकि इसको छपाई में कोई दिक्कत ना आ सके और इजीली हम लोग अपना काम कर सके, है ना। आपने न्यूज़पेपर जब भी बेटा कभी खोल के देखा होगा कि फ्रंट पेज जो है वो कुछ अलग नजर आता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक पहुंचते पहुंचते चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। उसके पीछे क्या रीजन होता है? फ्रंट पेज है जो मेन है, उसपे कई बार हमारी फ्रंट पेज पे सिर्फ एक ऐड होती है, फ्रंट पेज ऐड होती है। उसके साथ कई बार फ्रंट पेज पे हमारी न्यूज भी होती है, फर्स्ट हेडलाइन, सेकंड हेडलाइन, थर्ड हेडलाइन, इट डिपेंड्स। हेडलाइंस में कुछ भी डिपेंडेंसी ऐसी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री, कोई पर्टिकुलर सिटी, या कोई यहाँ का वहाँ का, ऐसा नहीं है। हेडलाइन मतलब हेडलाइन, वो असम की भी हो सकती है, वो केरला की भी हो सकती है, वो गुजरात की भी हो सकती है, वो बंगाल की भी हो सकती है, इट डिपेंड्स।
आप लोगों ने जितने भी न्यूज़पेपर्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि सबका जो क्राइटेरिया है ना, वो कुछ कुछ डिफरेंट होता है। कोई किसी तरह की न्यूज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है, कोई कुछ न्यूज़ को प्रेफ़रेंस देता है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि न्यूज़ कोई भी हो, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि न्यूज़ हमने कुछ भी दे दी, लेकिन न्यूज़ का जो कंटेंट है वो आउटडेटेड है और हमारे पास अभी रीसेंट न्यूज़ नहीं हुई। अगर आपके पास रीसेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको ना देना ज़्यादा बेहतर है गलत देने से। ठीक है? रीसेंट इन्फॉर्मेशन आप मँगाइए, जगह जहाँ से मर्ज़ी मँगवाइए और उसको पब्लिश कीजिए। रिपोर्टर से कहिए, रिपोर्टर आपको देकर जाएगा न्यूज़। तो ये सब चीज़ों का आपने बहुत ही बखूबी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने इन सब बातों को भी सोचना है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उस समय आप देखेंगे बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स कई बार ना आते हैं। तो हमेशा जब भी आप एडिटोरियल टीम की बात करते हैं, तो एडिटोरियल टीम का मेन मोटिव होता है कि जब भी हम न्यूज़ करें, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेवर बी लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, सिंपल होगा, इजी होगा एंड प्रिस्क्राइब्ड न्यूज होगी। न्यूज आप देखें जो फर्स्ट फ्रंट पेज होता है वो 6 to 7 कॉलम्स या अकॉर्डिंग टू द चैनल या अकॉर्डिंग टू द न्यूज पेपर वो डिवाइड कर दिए जाते हैं ताकि कितनी न्यूज इसमें आएंगी दे कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। कई बार होता है छोटे छोटे कॉलम्स ज्यादा कर देते हैं, तो न्यूज तो ज्यादा आ जाती है लेकिन वो पूरी नहीं आ पाती है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि न्यूज पूरी है, चाहे कॉलम ज्यादा हो कम हो, लेकिन न्यूज से किस तरह की कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। न्यूज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हमने कुछ बात की आज एक्टिविटी ऑफ द एडिटोरियल टीम। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी एडिटोरियल टीम की क्या क्या एक्टिविटीज हैं और किस तरह से एक एडिटोरियल टीम जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकती है। द रीजन इज दैट एक्चुअली एडिटोरियल डिपार्टमेंट इज ऑल अबाउट कंटेंट, and when we talk about content, so content is the basic part of media. Without content you are not be able to survive anywhere because content gives us the knowledge. It provides us the something, some good knowledge and some good I understanding power, so that can we can easily understood each and everything very clearly. इसके अलावा अगर हम न्यूज़पेपर्स पे हम लोगों ने अभी तक बात की, अब हम बात करते हैं मैगजीन्स की। एडिटोरियल टीम तो मैगजीन्स में भी होती है ना। हम जब मैगजीन्स की बात करते हैं तो मैगजीन्स का जो पार्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पता हो तो। मैगजीन में भी ऐसा ही है, सब एडिटर्स हैं, कुछ सब एडिटर्स हैं एंड इसके अलावा वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ मार्केटिंग संभाल रहा है, एक डिपार्टमेंट सिर्फ पिक्चर्स संभाल रहा है, मतलब फोटोग्राफ्स जो उसमें अटैच होती हैं हमारे स्क्रिप्ट्स के साथ। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि आपका मैगज़ीन में बस ये कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको पता है 1 मंथ का टाइम है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ इंस्टेंट नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। हाँ, आफ्टर 1 मंथ यू कैन कंप्लीट द स्क्रिप्ट। आप 1 महीने तक इसको कर सकते हैं, विदिन 1 मंथ, नॉट आफ्टर, विदिन 1 मंथ यू कैन कंप्लीट द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्क्रिप्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें ये देखना है कि स्क्रिप्ट जो आपकी है वो किसी ऐसी चीज पर फोकस हो जो आपको कोई मैसेज दे रही हो। एंड एट लास्ट जब स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो आखिर में आपको कोई मैसेज डिलीवर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के चले गए या फिर आपस में हम लोगों ने बातचीत की और उसके बाद हम लोगों ने मैगजीन लिखना शुरू कर दिया और उसको लिख के खत्म कर दिया। हमने आपस में बातचीत करके उसको नहीं कंप्लीट करना, हमने देखना है कि जो आसपास के लोग हैं उन पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है और उनकी बातों को इसमें हमें जगह देनी है जो लोग समझते हैं। हमें मैगजीन में हम बेसिकली वो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जो एक आम इंसान से जुड़े होते हैं, ना कि मेरे और आपसे जुड़े हैं। हम लोग भी एक आम इंसान है, लेकिन खुद को छोड़कर जो बाकी दुनिया है हमें उनको समझना है कि कौन से टॉपिक्स हमने कहाँ पर ऐड करने हैं, और ताकि मैगजीन जो है वो ज़्यादा कैची बन सके, लोग उसको समझ सकें, सुन सकें। आप देखेंगे मैगजीन्स में जो होता है एवरी मंथ उनका जो टॉपिक होता है चेंज होता है। कभी ब्राइडल स्पेशल है, कभी मेकअप स्पेशल है, कभी हेल्थ स्पेशल है, कभी मॉनसून स्पेशल है, कभी बेबी केयर स्पेशल है। तो ये क्या है, ये चीज़ें बदलती रहती हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम लोग समझते नहीं हैं। वो ये होती है कि हम लोगों को लगता है कि ये सिर्फ फालतू के आर्टिकल्स, लेकिन ऐसा नहीं है। उन आर्टिकल्स के पीछे पूरा एक बहुत ज़्यादा गहन चिंतन है कि अगर हम एक टॉपिक है हमारा तो उसी से रिलेटेड हमने सारे उसके अंदर टॉपिक्स लिए होते हैं। जो हमारा मेन वो है इस बार का टॉपिक है मैगजीन का, उससे रिलेटेड ही आर्टिकल्स आएंगे उसके अंदर।
ताकि जब भी मुझे कभी ब्राइडल के बारे में पढ़ना हो तो मुझे सारी मैगजीन्स ना खंगालनी पड़े, मैं पर्टिकुलर अपनी ब्राइडल वाला इशू पे जाऊं, उसको क्लिक करके ले लूं और उसी पे पढ़ के मैं एक तरफ से उसको रख सकूं, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके सबसे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं बेहतर तरीके से, उनको सुनते हैं और न्यूज़पेपर के ज़रिए या फिर मैगजीन्स के ज़रिए उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। और अगर जहाँ तक लोगों का सवाल है, आप लोग हैं जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, रीडर्स हैं, आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी न्यूज़पेपर की पूरी उसको अच्छे से पढ़ें, और उसमें अगर जहाँ पे आपको लग रहा है आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, है ना। सो thank you so much for this webinar to all. Thank you everyone. And that's all for the webinar.